हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए कराने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 से संबंधित कक्षा 10 की विज्ञान। और उसमें हम कराने वाले हैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पत्रों में पूछा गया है। हमने पिछले साल के सभी अनसोल्ड को हल करके देखा, तो जो कॉमन न्यूमेरिकल मिला है हम उस न्यूमेरिकल को आपको कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ये न्यूमेरिकल है वो 6 नंबर में आता है। ये वाला देखिए, यहाँ पर कह रहा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता भी ज्ञात कीजिए। और इसके सामने अंक दिए हुए हैं, 6 नंबर में ये पूछा गया है। ठीक है, 6 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर आपने इस सवाल को सही से कर लिया तो। ठीक है, केवल आपको एक बात याद रखनी है कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उसकी जो फोकस दूरी है वो हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फोकस दूरी दे रखी है। फोकस दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी। क्या लिखेंगे? अवतल लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी हमको दे रखी है। फोकस दूरी को ऐप से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? ऐप से। तो ऐप बराबर हमारा दे रखा है 15। लेकिन हमने बताया कि अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो, उनकी जो फोकस दूरियां हैं वो हम काय में लेंगे? माइनस में लेंगे। और उत्तल दर्पण हो चाहे उत्तल लेंस हो, उनकी फोकस दूरियां हमें प्लस में लेनी है। ठीक है, फोकस दूरी हमारी 15 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर हमको दे रखा है लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। ठीक है, यानी एक वस्तु है जो कि कहाँ पर रखी हुई है? 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? वस्तु की दूरी दी हुई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल u से। ठीक है, तो स्मॉल u। और वस्तु की दूरी चाहे उत्तल लेंस हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल लेंस हो, चाहे अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक लेनी है। क्योंकि प्रकाश किरणें हमेशा वस्तु से ही चलकर आती हैं, और प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में नापी गई दूरी हमेशा माइनस चिन्ह के साथ लेनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाए दिया हुआ है? 30। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हमें कर लेना। अब हमसे यहाँ पर कह रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की दूरी पूछ ली हमसे। क्या पूछ ली? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमसे, प्रतिबिंब की दूरी को b से प्रदर्शित करते हैं। b बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर लेंस है या दर्पण है। लेंस के लिए हमें जो सूत्र लगाना होगा वो प्लस वाला माइनस वाला लगाना है, और दर्पण के लिए प्लस वाला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर लगाते हैं लेंस के सूत्र से। कैसे लगाएंगे? लेंस के सूत्र से। ठीक है, लेंस का सूत्र आप लोगों को याद होगा। लेंस का सूत्र होता है 1/f। 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ठीक है, अब यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आपको ज्ञात क्या करना है। आपको ज्ञात करना है b याद करना है। क्या याद करना है? b याद करना है। तो ये जो 1/u माइनस का है, इधर साइड में आएगा तो काय में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इधर जो 1/b बचा है वो इधर लिख लो, 1/b बराबर ये वाला 1/f पहले से यहाँ था, और ये वाला जो 1/u है इधर आया, काय में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। प्लस का 1/u। अब हम f और u के मान यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर 1/b बराबर क्या हो जाएगा? 1/f की जगह कितना लगाना है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। f की जगह कितना लगाना? माइनस का 15। तो यहाँ पर लगा लेंगे माइनस का 15, और यहाँ प्लस 1/u की जगह पे लगाना है माइनस का 30। तो माइनस का यहाँ 30 लगा लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इन्हें सही से लिख लेंगे। पहले 1/b बराबर ये माइनस 1/15, और यहाँ पर प्लस माइनस की अगर गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस का 1/30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इन दोनों का लासा लेना है। क्या लेना है? लासा, एलसीएम लेना है। तो 1/b बराबर एलसीएम लेना आपको आता ही होगा। क्या करना है एलसीएम के लिए? 15 और 30 के फैक्टर कर लेने हैं। 15,
30। इन्हें काट दें, पहले हम काट देते हैं 5 से। 5 तियाँ 15 और 5 छक्का 30। अब 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब ये 2 से कट जाएगा, एक ऐसे ही 2 एकम 2। और इनको तब तक काटना है जब तक एक एक ना आ जाए, ठीक है। अब ये जो गुणनखंड आए हैं इनकी हमें गुणा कर लेनी है, वो ही हमारा लासा हो जाएगा। 5 तियाँ 15, 15 दूनी 30, लासा कितना हुआ 30 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, 15 से इस 30 में भाग लगाना है। 15 से जब भाग लगाएंगे तो कितने बार जाएगा, 15 दूनी 30, 2 बार जाएगा। तो 2 की जो गुणा है वो ऊपर वाले 1 से कर देनी है, ठीक है। 2 एकम 2, फिर यहाँ माइनस का चिन्ह, फिर से यहाँ माइनस लगा लो। अब 30 से 30 में भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा। और 1 की गुणा 1 से करनी है, 1 एकम 1, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1/b बराबर, ये माइनस का है, ये भी माइनस का। जब माइनस माइनस के होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस का। 3/30, ठीक है। अब 3 से काट देंगे, 3 एकम 3 और 3 ढाई 30। तो 1/b बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस का 1/10, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, b एकम b और माइनस के 10 एकम माइनस के 10 आ जाएगा। तो यहाँ b बराबर हमारा कितना आ गया, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हम यहाँ पर एक लिख सकते हैं, एक लाइन लिख देंगे, वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो ये वस्तु की ओर ही बनना है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, ठीक है, वस्तु की ओर बनेगा। अब अगर इसका आप किरण आरेख बनाना चाहते हैं तो इसका किरण आरेख भी हम बना सकते हैं। तो किरण आरेख के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक अवतल लेंस बनाना है। अवतल लेंस बना लेंगे। अवतल लेंस में क्या होता है कि किनारे पर ये मोटा होता है और बीच में पतला होता है, ठीक है। और इसकी ये एक मेन एक्सिस हो जाएगी, ये मुख्य अक्ष, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं इसका क्या है, f2 है और इधर इसका f1 है। और इधर हम मान ले रहे हैं यहाँ पर क्या है, 2f1 और इधर इसको थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पर मान ले रहे हैं 2f2 है, ठीक है। ये f1 तक की दूरी, यानी जो इसका प्रकाशिक केंद्र होगा वहाँ से f1 तक की दूरी हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारी 15 सेंटीमीटर हो गई। और वस्तु जो है कहाँ रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ 2f1 तक यहाँ कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। और हम यहाँ पर वस्तु रख लेंगे 2f1 पर, ठीक है। 2f1 पर जब वस्तु रख लेंगे तो इससे सबसे पहले हमें प्रकाश किरण निकालते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। लेकिन यह अभिसारी लेंस है, यानी अवतल लेंस है, तो ये प्रकाश किरणों को फैला देता है, ठीक है। तो ये जो वाली जो प्रकाश किरण है वो इस प्रकार से ऐसे गुजर जाएगी, इधर से आएगी और इधर चली जाएगी, ठीक है। और हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया है, जो समांतर जाती है वो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है या फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। तो ये वाली फोकस से नहीं गुजरी है तो फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी, तो इसको हम फोकस से मिला देंगे, ठीक है। ये हमें लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, ठीक है। और दूसरी प्रकाश किरण हम गुजार देते हैं प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। दूसरी प्रकाश किरण हम गुजार रहे हैं प्रकाशिक केंद्र से। तो ये प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, वो वाली जो प्रकाशिक केंद्र से प्रकाश किरण गुजरती है वो उसी मार्ग में, मतलब बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। तो ये प्रकाश किरण बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अब इसको हमने पीछे मिलाया, इसको भी हम देखें तो ये दोनों प्रकाश किरण यहाँ पर मिल रही हैं। जहाँ पर मिल रही हैं वहाँ पर हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम मान लें वस्तु हमारी ए बी है तो हमारा ये प्रतिबिंब बनेगा, वो बन जाएगा A डैश और B डैश, ठीक है।
अब आप देख रहे हैं कि ये 15 सेंटीमीटर के अंदर बना है, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी आएगी वो 15 सेंटीमीटर से कम आनी चाहिए। तो वही हमारी इसमें आई है 10 सेंटीमीटर आई है। ठीक है, ये वाला हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। ठीक है, ऐसे हम चित्र बना सकते हैं। और अगर आपको इसी प्रकार के और सवाल चाहिए तो हमारे वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें जहाँ पर समझ में ना आए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला हमारा सवाल है, इसमें कह रहा है वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 हैं। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि वायु में प्रकाश का वेग 3.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कांच में प्रकाश का वेग ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 2 चीज़ पूछी, ये भी हमारा 6 नंबर का सवाल है। तो आपके इस प्रकार से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, देखो यहाँ पर हमें दे रखा है वायु के सापेक्ष दिए हुए, किस किस का दिए हुए, जल और कांच का। ठीक है, देखो वायु के सापेक्ष अगर हम जल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो उसे लिखेंगे वायु पहले, यानी एयर। वायु क्या बोलते हैं, एयर। अपवर्तनांक के लिए एन, और किसका लिखना है हमें, वायु के सापेक्ष जल का। जल के लिए हम डब्ल्यू लगाएंगे, तो AN कितना दिया हुआ है, 4/3। तो ये हमारा दिया हुआ है 4/3। अब इसका हमें मात्रक होता ही नहीं है, इसका क्या होता है, मात्रक नहीं होता है। तो मात्रक नहीं होता है तो हम ऐसे ही 4/3 लिख लेंगे। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। अब यहाँ पर दे रखा है जल के बाद कांच का, तो कांच का भी वायु के सापेक्ष है, तो कांच को गिलास बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ANG लिखेंगे। ANG बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, 3/2। ये दिया हुआ है 3/2। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। जल के सापेक्ष यानी जल वाला हमें पहले लिखना है, डब्ल्यू वाला हमें पहले लिखना है। ये हो गया जल के सापेक्ष अपवर्तनांक लिखना किसका, जल के सापेक्ष कांच का, कांच यानी जी का। इसका हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो देखो इसके लिए सूत्र आपको याद नहीं करना, केवल ये याद रखना कि जो अक्षर बाद में लिखा है, जैसे यहाँ जी बाद में लिखा है ना, तो वो बाद वाला ही अक्षर देख लेना, जी किस में आया वो आपको ऊपर लिख देना है। ठीक है, ये जी बाद में लिखा हुआ है तो इसको ऊपर लिख दो, ANG। ठीक है, और जो अक्षर पहले है डब्ल्यू, तो इसको बटे में लिख दो। ये हो गया ANW। अब इनका हम मान लगा देंगे, क्या हो जाएगा, ANG कितना है, 3/2। अब मैन बटे की लाइन, फिर ANW है 4/3, तो यहाँ लगा देंगे 4/3। और अगर बटे के नीचे बटे होते हैं तो उन्हें हम क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, 3/2 और गुणा उल्टा कर लेंगे, 3 ऊपर पहुँच जाएंगे और 4 नीचे आ जाएंगे। इनकी गुणा कर लेंगे, 3 × 9 और 4 दूनी 8। यानी जल के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो होगा 9/8 होगा। ठीक है, अब इतने के हमें 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे अगर पूछा गया है इसमें कि प्रकाश का वेग दे रखा है। ठीक है, प्रकाश के वेग को हम c से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, c से। c बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। हमसे कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल बताना है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल, तो हमें कांच के अपवर्तनांक की जरूरत होगी। तो कांच का अपवर्तनांक हमें दे रखा है पहले से 3/2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर हमें दे रखा है 3/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर, क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर आपने पढ़ा होगा, अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है हमारा वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम यहाँ पर किसी भी माध्यम का, जैसे जल पूछ रहा है तो जल का अपवर्तन, जल की चाल आ जाएगी यहाँ पर। अगर हमें पूछता कि कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच की लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक हमको दे रखा है कितना है, 3/2। और वायु में प्रकाश की चाल आप लोग जानते हैं c से प्रदर्शित करते हैं, और माध्यम में प्रकाश की चाल हम मान ले रहे हैं क्या है, b है। ठीक है, माध्यम क्या है हमारा, जो कांच है, कुछ भी हो उसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 3/2 बराबर
सी का मान दिया हुआ है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड बटे बी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, कैंची गुणा कर लेंगे। 3 की बी से करेंगे तो 3 बी बराबर इसकी इससे कर दो, 2 तियाँ 6 और गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। अब 3 इधर गुणा में इधर का हम चले जाएंगे, बटे में चले जाएंगे, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 6 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड और बटे में आ जाएगा 3, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बी बराबर कितना आ गया 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये जो बी बराबर आया है यही हमारी क्या है, कांच में प्रकाश की चाल है। तो हम लिख देंगे अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। अतः कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपके लिए हर विषय की वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे पेपर से पहले। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।